शादी होने के बाद मायके से एक चीज कभी नहीं लेके जाना चाहिए, वरना होता है घोर अनर्थ। साथ ही इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको अपनी बेटी को कभी नहीं देनी चाहिए, वरना झेलना पड़ सकता है भयंकर गरीबी। बेटी की शादीशुदा जिंदगी भी हो सकती है बर्बाद। लेकिन दोस्तों, अगर आप ये चीज़ें देने की गलती कर चुके हैं तो कैसे आप इस नकारात्मक प्रभाव को टाल सकते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में लिखिए हर हर महादेव। दोस्तों, घर की बेटी को कभी भी भूल कर भी ना दें ये एक चीज़, वरना आप हो सकते हैं बर्बाद। दोस्तों, बेटियां हमारे घर की लक्ष्मी होती हैं। हमारे हिंदू धर्म में बेटियों को माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का प्रतीक माना जाता है। बेटियां हर माँ बाप की लाडली होती हैं, एक राजकुमारी की तरह रहती हैं। लेकिन बेटियां एक पराया धन है, इसलिए हर माँ बाप एक न एक दिन बेटियों की शादी करके उन्हें विदा करते हैं और अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। बेटियों की शादी करना माँ बाप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। बेटियों के लिए सही वर चुनना और उसकी शादी का इंतजाम सही होना और उसकी विदाई में कोई कमी भी ना रह जाए, इन बातों का ध्यान रखते हैं माता पिता। इसी के साथ बेटी के ससुराल वालों को खातिरदारी में कोई कमी ना हो, इसी चिंता में भी रहते हैं माँ बाप। के लिए बेटी शादी करना बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है। आजकल के मॉडर्न युग में जिस तरह की शादी हो रही है वो पहले के ज़माने के मुकाबले में काफ़ी अलग है, लेकिन भावनाएं वही हैं। आजकल माता पिता भले ही अपनी बेटी की शादी में कुछ रस्मों रिवाजों को नज़रअंदाज कर दें, लेकिन अपने मन की इच्छाओं को अपने तरीके से पूरा जरूर कर लेते हैं। इन्हीं इच्छाओं में से एक है बेटी को गिफ्ट देना। आजकल बेटी की विदाई में ढेर सारे तोहफे तो जाते ही हैं, लेकिन उसमें से एक खास तोहफा भी होता है जो माता पिता अपनी बेटी को देते हैं। कई लोग विदाई के वक्त गणेश जी की मूर्ति भेंट में दे देते हैं और ऐसे ही कुछ तोहफे हैं जो बेटी को दिए जाते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, वैसे तो श्रृंगार का सामान जैसे कि गहने, मेहंदी, बिछिया, हल्दी, सिंदूर देना बहुत ही शुभ माना जाता है। किसी भी सुहागन को अगर ये तोहफा दे दिया जाए तो उसका सौभाग्यवती होने का एक आशीर्वाद है। लेकिन कभी भी सुहागन महिला को तोहफे में मिला हुआ सिंदूर या फिर इस्तेमाल की हुई बिछियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे में अगर आप अपनी बेटी को बिछिया दे ही रहे हैं तो नई खरीद कर दें। इस्तेमाल की हुई बिछुआ कभी भी बेटी को नहीं देनी चाहिए। साथ ही सुहागन महिला को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा अपने पैसे से खरीद कर ही सिंदूर लगाएं। तोहफे में मिला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया है, यानी वह जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर भी कोई विघ्न नहीं आता है। गणेश जी को शुभता का प्रतीक माना जाता है। बस इसी विश्वास के साथ माता पिता अपनी बेटी को तोहफे में गणेश जी की मूर्ति देते हैं। लेकिन आप भी अपनी बेटी को ऐसा तोहफा देने की सोच रहे हैं तो अपना विचार तुरंत बदल दें। आइए जानते हैं क्यों। घर में बेटियों को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और माँ लक्ष्मी और गणेश भगवान का एक साथ होना धन आगमन का संकेत होता है। अगर आप अपने घर से विदाई में बेटी को गणेश जी की मूर्ति दे देंगे तो मायके वालों को धन की बड़ी हानि होती है। वह जाते हुए घर की सुख समृद्धि साथ ले जाती है। इसलिए कभी भी बेटी को विदा करते समय गणेश जी की मूर्ति साथ में ना दे। और कई लोग ऐसे भी हैं जो गणेश जी की मूर्ति तोहफे में दे चुके हैं, इसी कारण गरीबी का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल आता है कि क्या किया जाए, कैसे इस गलती को सही किया जाए। तो ऐसे में अगर आप अपनी बेटी से गणेश जी की मूर्ति तोहफे में ले ले तो यह बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। कहते हैं कि अगर बेटी घर में गणेश जी की मूर्ति दे देगी तो इससे घर में बरकत बनी रहेगी और माँ लक्ष्मी भी घर से स्थायी रूप से वास करेंगी। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि यह वही मूर्ति हो जो आपने अपनी बेटी को तोहफे में दी थी। गणेश जी की कोई भी मूर्ति आपकी बेटी आपको तोहफे में दे सकती है। आप चाहे तो नई मूर्ति भी खरीद कर दे सकती है। अब अगर आपने नई मूर्ति खरीदने का सोच ही लिया है तो आपको बता दें कि गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और ये है कि उनकी सूंड किस दिशा में है। गणेश जी की मूर्ति में उनकी सूंड हमेशा बाईं तरफ होनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से उनका रख रखाव आसान होता है।
ऐसा नहीं है कि दाईं तरफ सूंड वाले गणपति को घर में नहीं लाया जाता है। ऐसी मूर्ति भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन दाईं तरफ सूंड वाले गणेश जी की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। ऐसे में अगर गणेश जी की पूजा विधि विधान से ना हो तो आपको फायदे की जगह नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर है कि जब भी आप गणेश जी की मूर्ति खरीदें तो गणेश जी की मूर्ति में उनकी सूंड हमेशा बाईं तरफ होनी चाहिए। इसके साथ ही गणेश जी को उस मूर्ति को सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है जिसमें उनके हाथ में मोदक हो और बगल में चूहा हो। इसके साथ ही अगर आपको गणेश जी की मूर्ति ना देकर गणेश जी की फोटो गिफ्ट कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि उसकी लंबाई 18 इंच से कम ना हो। और अगर गणेश जी की मूर्ति खंडित हो गई हो तो उसकी पूजा कभी ना करें। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए घर में सफ़ेद रंग के गणेश जी रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर बेटी के अलावा आप किसी और को गणेश जी की मूर्ति गिफ्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आपको लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति गिफ्ट नहीं करनी है। ऐसे में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। शास्त्रों में बताया गया है कि गणेश जी को शुभ और लक्ष्मी जी को लाभ के लिए घर में स्थापित किया जाता है। ऐसे में आप किसी और को लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति तोहफे में दे देंगे तो अपने घर की सुख समृद्धि गिफ्ट के तौर पर दे देते हैं, इसलिए भूल कर भी ऐसी गलती ना करें। दोस्तों, कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जो बेटी को तोहफे में कभी नहीं देनी चाहिए। नंबर 1, बेटी को कभी भी सफेद रंग की साड़ी, सफेद सूट या कोई भी चटकदार सफेद रंग का कपड़ा तोहफे में नहीं देना चाहिए। इससे उसका जीवन बेरंग हो जाता है। बेटी के पति पर संकट आने लगते हैं। ऐसा अनर्थ कभी भी कोई भी पिता ना करे। जब आपने अपनी बेटी की शादी की है तो इसके जीवन को खुशियों से भरना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए अपनी बेटी के जीवन को रंगों से भरे, ना कि उसे बर्बादी की ओर ले जाए। दूसरी चीज है चाकू। चाकू, छुरी, तेज धार वाली चीजें भी अपनी बेटी को कभी नहीं देनी चाहिए। वास्तुशास्त्र में इन चीजों को नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाला माना जाता है। अगर आप अपनी बेटी को ऐसा तोहफा देते हैं तो इससे उसके पति और उसमें तकरार हो सकती है, इसलिए ऐसा कभी भी ना करें, नहीं तो आपकी बेटी जिंदगी भर आंसू बहाती रहेगी। नंबर 3, झाड़ू। झाड़ू भी कभी भी अपनी बेटी को तोहफे में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि घर की लक्ष्मी उसी के साथ घर से चली जाती है, इसलिए झाड़ू को भी कभी भी नहीं देना चाहिए। नंबर 4, ताला। ताला भी आपको अपनी बेटी को कभी नहीं देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे उसकी किस्मत के ताले बंद हो जाते हैं और पति की कामयाबी वहीं पर रुक जाती है और आपकी बेटी का कष्ट आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगली चीज़ है सुई। सुई जैसी चुभने वाली चीज़ भी अपनी बेटी को कभी नहीं देनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसी चीज़ें उसके वैवाहिक जीवन को चुभती है और कष्ट आने शुरू हो जाते हैं। नंबर 5, छलनी, जिससे आटा छाना जाता है। ऐसी चीज़ें भी कभी भी अपनी बेटी को नहीं देनी चाहिए, खासकर दहेज में तो बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। इससे शादीशुदा जीवन में प्रेम कम होने लगता है, इसलिए ये गलती बिल्कुल भी ना करें। और अगर आप भी चाहते हैं कि अपनी बेटी को कोई भी कष्ट ना हो तो यहाँ पर बताई गई चीज़ें उसे तोहफे में देने की भूल ना करें। लेकिन अगर आप ये सब देना ही चाहते हैं तो उसके बदले में उससे कुछ ना कुछ जरूर ले लें। आप चाहे तो 1 रुपए का सिक्का भी ले सकते हैं, क्योंकि इससे लेन देन का बुरा प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस कर दें। मिलते हैं फिर ऐसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।